उस रात की याद आज भी मेरी धड़कनों को तेज कर देती है। शहर की रौनक, चमकती सड़कों पर गाड़ियों की आवाज़ें, और मैं अकेला एक 5 सितारा होटल की लॉबी में खड़ा था। हाथ में एक फाइल थी और मन में बस यही सोच चल रही थी कि आज की मीटिंग खत्म होते ही थोड़ा आराम करूंगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। लॉबी के कोने से उसने एंट्री ली। लंबी हील्स की आवाज़ गूंज रही थी, काले रंग की ड्रेस उसके हर कव को निखार रही थी। उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल थी और उसकी आंखें जैसे किसी शरारती राज को छुपा रही हों। मैं अनायास ही उसे देखने लगा। वो रिसेप्शन पर रुकी, फिर अचानक मेरी तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज़ मी, आप भी ऊपर ही जा रहे हैं ना? उसकी आवाज़ धीमी लेकिन बेहद सेडिक्टिव थी। मैंने हल्की मुस्कान दी। हाँ, 12th फ्लोर पर। परफेक्ट, मैं भी वहीं जा रही हूँ। हम दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़े। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, भीतर का माहौल एकदम सन्नाटे जैसा हो गया। बस हमारी सांसें और हल्की सी लाइट। वो मेरे करीब खड़ी थी, इतनी करीब कि उसके परफ्यूम की खुशबू मुझे घेर रही थी। अचानक लिफ्ट झटका खाकर रुक गई। ओह, लगता है अटक गई। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खेल, जैसे इस पल का वो पहले से इंतजार कर रही हो। मैंने कहा, टेंशन मत लीजिए, शायद जल्दी ठीक हो जाएगी। वो धीरे से हंसी और बोली, पता है, कभी कभी मैं ऐसे फंसे पलों का मजा लेना चाहती हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे मेरे और करीब आए। उसके हाथ ने हल्का सा मेरे शर्ट को छुआ। आपको डर नहीं लगता? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर नहीं, बस ये सोच रहा हूं कि अगर ये लिफ्ट देर तक फंसी रही तो उसने चुनौती भरी मुस्कान दी। मैंने भी पास आकर कहा, तो शायद मैं खुद को रोक न पाऊं। उसकी हंसी धीमे से गूंजी, और अगले ही पल उसने हल्के से अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। पहले वो किस नर्म थी, जैसे बस टेस्ट करना चाहती हो। लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगी और किस गहराता गया। उसका हाथ मेरे गले पर, मेरी उंगलियां उसकी कमर पर कस गईं। लिफ्ट का सन्नाटा अब हमारी सांसों और होंठों की आवाज़ों से भर चुका था। उसने अचानक मुझे धक्का देकर पीछे दीवार से टिका दिया और खुद मेरे सामने आ खड़ी हुई। शायद ये रात हमें यूं ही मिली है, उसकी आवाज़ में नशा था। मैंने उसके बालों में हाथ डाला, उसके चेहरे को करीब खींचा और फिर एक गहरी फ्रेंच किस में उसे समा लिया। उसकी जीभ मेरी जीभ से खेल रही थी, जैसे हर पल को और लंबा करना चाहती हो। उसके हाथ अब मेरे सीने पर घूम रहे थे। मैं उसकी सांसों की गर्माहट अपने गालों पर महसूस कर रहा था। वो मेरे कान के पास झुककर बोली, अगर कोई देख ले तो? मैंने उसकी कमर को और करीब खींचा, तो कह देंगे लिफ्ट में फंसे थे और खुद को रोक नहीं पाए। उसकी हंसी फिर से गूंजी और उसने अपने होंठ फिर मेरे होठों पर रख दिए। इस बार किस और भी गहरा और भी तेज था। लिफ्ट का समय जैसे थम गया था। बाहर की दुनिया से कटे हम दोनों बस उसी तंग जगह में एक दूसरे को एक्सप्लोर कर रहे थे। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझी थीं, मेरी उंगलियां उसकी पीठ पर धीरे धीरे घूम रही थीं। हर स्पर्श में बिजली सी दौड़ रही थी। आपको पता है, उसने मेरी गर्दन पर हल्की सी बाइट करते हुए कहा, कभी कभी रिस्क ही सबसे बड़ा रोमांच होता है। मैंने हाँफते हुए कहा, और अभी का ये पल शायद सबसे बड़ा रिस्क है। वो मुस्कुराई और फिर उसने खुद को पूरी तरह मेरे सीने से चिपका दिया। हमारी धड़कनें जैसे एक हो चुकी थीं। तभी अचानक लिफ्ट फिर से चल पड़ी। दोनों थोड़े संभले, लेकिन आंखों में वही शरारत, वही आग थी। दरवाजे खुले। वो धीरे से बोली, तो क्या ये यहीं खत्म हो गया? मैंने उसके हाथ को पकड़ लिया, शायद ये तो बस शुरुआत है। वो मेरी आंखों में देखते हुए मुस्कुराए और धीरे धीरे अपने रूम की ओर बढ़ गई। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर एक लंबी नज़र मुझ पर डाली, जैसे वादा कर रही हो कि असली खेल तो अभी बाकी है।